जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व। कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कोई जगह पर बहुत ही लोगों की संख्या अधिक होती है तो कहीं पर देखते हैं कि लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो आखिर इस चीज का क्या कारण होता है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गो। दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व। क्या लिखे हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्यतः तीन कारक होते हैं। कितने कारक? जनसंख्या को, किसी भी देश की जनसंख्या या फिर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कितने कारक? तो तीन कारक। इन्हीं तीन कारकों के कारण लोगों की संख्या अलग अलग होती है। पहला कारण क्या है? देखिए पहला कारण है भौगोलिक कारण। पहला कारण क्या है? तो भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण कहने का मतलब जो प्राकृतिक से रिलेटेड हो, जिसके अंतर्गत ये आते हैं, इसमें नीचे आते हैं। पहले आइए, पहला नंबर क्या है? भौगोलिक कारक। दूसरा क्या है हमारा? देखिए दूसरा है हमारा आर्थिक कारक। दूसरा क्या है मेरा? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कहने का मतलब रुपया पैसा, ठीक है, रुपया पैसा से है। और थर्ड है हमारा तीसरा कारक कौन सा है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। मतलब वहां का जो सामाजिक किस प्रकार का व्यवस्था होता है वो कौन कौन सा हुआ? पहला नंबर भौगोलिक कारक, दूसरा हो गया आर्थिक कारक और तीसरा हो गया हमारा सामाजिक कारक। तो ये मेन तीन ऐसे कारक माने जाते हैं जो कि जनसंख्या को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए कि मतलब इसके अंतर्गत भौगोलिक कारकों के अंतर्गत कौन कौन से उपागम या फिर कौन कौन से चीज आते हैं। देखिए पहला नंबर में क्या लिखा हुआ? जल की उपलब्धता। क्या है? जल की उपलब्धता। दूसरा नंबर में क्या है? भू आकृति। भू आकृति कहने का मतलब कहीं पे हम देखते हैं कहीं पे मैदानी क्षेत्र बहुत है, कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पे पठारी क्षेत्र है, तो इसे हम लोग भू आकृति कहते हैं। और थर्ड है हमारा जलवायु। ठीक है, इन सभी चीजों को मैं बारी बारी से डिफाइन आगे करवाऊंगा। ठीक है, भौगोलिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जल की उपलब्धता, दूसरा में आता है भू आकृति और तीसरा में आता है जलवायु। अब आगे आते हैं आर्थिक कारक में क्या क्या आएगा। देखिए आर्थिक कारक में आता है खनिज। इसमें ना मेन रूप से रोजगार पे बल दिया जाता है। किससे? किस पे? तो रोजगार पे। सेकंड नंबर है हमारा नगरीकरण और तीसरा हमारा औद्योगिकरण। मतलब आर्थिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो खनिज आएगा, नगरीकरण आएगा और औद्योगिकरण आएगा। इन सभी को अब हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आइए दोस्तों अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया था कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तीन कारक होते थे, भौगोलिक कारक और दूसरा था आर्थिक कारक और तीसरा था सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो दोस्तों देखिए अब आता है पहले सबसे भौगोलिक कारक में कि भौगोलिक कारक में कौन कौन से ऐसे जो कारक और पाए जाते हैं भौगोलिक जो कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पहला क्या था हमारा? जल की उपलब्धता। तो क्या लिखे इसमें? जल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जल जीवन क्या एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः लोग वहां रहना अधिक पसंद करते हैं जहां जल आसानी से प्राप्त हो। इसी कारण नदी घाटियों के समीप जनसंख्या सघन होती है। अब देखिए इसका मतलब समझिए मैंने क्या लिखा है। आप लोग सब समझते हैं कि जल क्या हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वो है जल। खाना के बिना हम कुछ टाइम तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के थोड़ा पॉसिबल, थोड़ा रेयर है रह पाना, है ना। तो यही बात बोला जा रहा है कि जिस भी क्षेत्र में जल की उपलब्धता आसानी से प्राप्त होती है वहां पे हमें सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। यही कारण है कि नदी घाटियों के समीप जनसंख्या सघन होती है। आपने हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नदी घाटियों के किनारे थी। देखिए ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर नदियों के किनारे रहेगा तो उससे हमें आसानी से पानी प्राप्त होगा, और जहां से आसानी से पानी प्राप्त होगा तो कृषि भी वहां होगा, और कृषि होगा तो हमें खाने पीने की व्यवस्था आसानी से मिल जाएगी, जिस कारण से लोग उन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं जहां पे पानी हमें आसानी से मिल जाए। तो ये चीज लिखा हुआ। सेकंड क्या? भू आकृति, सबसे इंपॉर्टेंट। आइए क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। भू आकृति से हमारा तात्पर्य धरा पर। धरा पर कहने का मतलब भूमि पर, अपनी धरती पर उपस्थित मैदान। मैदान कितना परसेंट है हमारे पूरी पृथ्वी पर? तो 43%। कितना? 43। फिर है पहाड़ जो कि 27% है, तथा पठार जो कि 30% है। लोगों की सघन जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। देखिए कहने का मतलब हमारे पूरे विश्व का जो स्थलाकृति यानी भू का जो आकृति है वो तीन भागों में बटा हुआ है, मैदानी, पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जो कि मैदान का जो क्षेत्र है वो 43% है, पहाड़ का 27 और पठार का 30%। तो लोगों को क्या है कि लोग ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं।
आपको भी पता है कि ज्यादातर लोग कहाँ रहेंगे, मैदानी क्षेत्रों में। इसका एक कारण भी है कि देखिए मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि हमें हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध होती है। अब मान लीजिए हमें गाड़ी लेकर के जाना है, तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में ले जाने में सक्षम हो गए हैं। कोई भी अगर हमें गाड़ी लेके जाना है तो पहाड़ी क्षेत्रों में लेकर के जाना थोड़ा कठिन होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में उतना नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है कि जो देश की ज्यादातर जो आबादी है वो कहाँ रहना पसंद करती है, मैदानी क्षेत्रों में। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग नहीं रहते, लेकिन कम रहता है। क्या है, विरल। विरल का मतलब क्या होता है, विरल का मतलब कम जनसंख्या होती है, ठीक है। थर्ड क्या हमारा, थर्ड है जलवायु। देखिए जलवायु क्या होता है, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, अतः लोग वहां रहना अधिक पसंद करते हैं जहां की जलवायु उनके अनुकूल हो। देखिए जलवायु कहने का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि अभी यहाँ पर कोई भी किसी क्षेत्र में रह रहे, ठीक, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो आप वहां रहना पसंद करिएगा? आप बिल्कुल नहीं रहना पसंद करिएगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ने लगी है, तो क्या आप वहां पे रहना पसंद करिएगा? नहीं करिएगा। यही कारण है कि लोग उन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं जहां का जो जलवायु उनके अनुकूल हो। मान लीजिए आपको ठंडा बहुत पसंद है तो आप ठंडे इलाकों में रह सकते हैं, आपको गर्मी बहुत पसंद है तो आप गर्मी वाले इलाकों में रह सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम ही होता है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है ना कि पूरे विश्व में किस महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, तो वो क्या है, एशिया है। तो एशिया का कारण क्या है कि हमारे यहाँ एशिया का जो जलवायु है वो यहाँ के लोगों के अनुकूल है। यहाँ पे ठंड भी है, गर्मी भी है और वर्षा भी होती है। अब मान देख लीजिए अपने दक्षिण अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका में जनसंख्या कम पाई जाती है। उसका कारण क्या है कि वहां पे गर्मी बहुत ही अधिक है, जिस कारण से लोग, ऐसा बात नहीं है, देखिए विश्व के हर क्षेत्र में लोग रहते हैं, लेकिन कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम। तो ये चीज था ओवरऑल, जो कि किसके अंतर्गत है, तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत।